अब बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के गोरेगांव पश्चिम स्थित सिद्धार्थ नगर इलाके की, जहां पर स्थित पत्राचाल के निवासियों को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। हालांकि इस मामले से संबंधित कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें शिवसेना के सांसद संजय राउत भी शामिल हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनमें दिखाई दे रहे ये लोग वो पीड़ित हैं जिन्होंने लगभग 7 साल पहले कल्पतरू बिल्डर से अपने सपनों का घर खरीदा था। गौर करने वाली बात यह है कि गोरेगांव पत्राचाल की जमीन पर रीडेवलपमेंट के तहत बनाए गए बिल्डिंग में इन्होंने फ्लैट बुक किया था, जिसकी बैंक ईएमआई भी ये लगातार भर रहे हैं, लेकिन फ्लैट का पोजीशन इन्हें आज तक नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से एक साथ कई तरह की समस्याएं इनके सामने खड़ी हो गई हैं। ऐसे एक दो नहीं बल्कि 1700 पीड़ित लोग हैं जिन्हें बिल्डर की तरफ से फ्लैट का पोजीशन नहीं दिया गया। आपको बता दें कि पत्राचाल के पुनर्विकास का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया था, लेकिन गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पत्राचाल की जमीन कल्पतरू बिल्डर को बेच दी और कल्पतरू बिल्डर ने सेलेबल बिल्डिंग बनाकर तकरीबन 1700 लोगों को फ्लैट बेच दिए। वहीं पत्राचाल की जमीन पर रहने वाले लगभग 650 परिवारों को भी आज तक उनके सपनों का आशियाना नहीं मिल पाया और ना ही उन 1700 लोगों को फ्लैट की कीमत चुकाने के बाद भी फ्लैट का पोजीशन मिल पाया। आपको यह भी बता दें कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक है प्रवीण राउत, जो शिवसेना के सांसद संजय राउत के बेहद करीबी माने जाते हैं और संजय राउत इस मामले में जेल की सलाखों के पीछे कैद हैं, जिन पर 1034 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा है। पिछले 7 सालों में फ्लैट धारकों ने बुकिंग के साथ साथ नए फ्लैट की तकरीबन 95% कीमत अदा कर दी है। इसके बावजूद नए फ्लैट का पोजीशन उन्हें नहीं मिल पाया। इसी बात से आहत होकर फ्लैट धारकों ने महड़ा कार्यालय के बाहर मोर्चा निकाला और बिल्डर के साथ साथ प्रशासन के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हर महीने उनका लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा का बैंक ईएमआई लगातार कट रहा है, लेकिन फ्लैट का पोजीशन उन्हें नहीं दिया जा रहा, जबकि उनका फ्लैट बनकर पूरी तरह से तैयार है। बताया यह भी जा रहा है कि महड़ा ने उक्त बिल्डिंग को ओसी यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी अब तक नहीं दी है। मुंबई में घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन यही सपना जब उम्मीद पूरी ना होता दिखे तो लोगों में हताशा और निराशा आ जाती है। और यही कारण है कि गोरेगांव पश्चिम में पहले ही पत्राचाल मामला अभी ठंडा नहीं हुआ और एक मामला अब और सामने आ गया है, जिसमें करीब 1700 लोगों ने अपने सपनों का घर बुक किया, लेकिन विकासक और महाड़ा के बीच फंसे पेच ने कहीं ना कहीं उनका सपना अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर महाड़ा ऑफिस के बाहर ये 1700 परिवार जो है अब रास्ते पर उतरे हैं। अंकल, सबसे पहले 1700 टैक्स पेइंग होम बायर्स, जीएसटी 500 करोड़, लेकिन फिर भी घर नहीं। क्या कहेंगे, क्या वजह है कि आज रास्ते पर उतरना पड़ा? अब ये तो अब गवर्नमेंट ही बता सकती है और माड़ा ही बता सकती है कि हमको रास्ते पे क्यों खड़ा करा है। और इस उम्र में अगर हमको ये चीज़ करनी पड़ी, ये बड़ी शर्मनाक की बात है, ये बड़ी शर्मनाक चीज़ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या है पूरा मामला? ये पूरे मामले के लिए रास्ते पर क्यों उतरना पड़ा और क्या है ये पूरा? आपने घर कहाँ खरीदा था और किससे खरीदा था? देखिए भाई साहब, हमने घर बुक करवाया था कल्पतरू में, कल्पतरू रेडियंस गोरेगांव में। अब जो है महाड़ा ने जो है उनको सीसी दिया रहेगा, तभी जो है कल्पतरू ने घर बांधा होगा। उसके बाद में मकान पूरा बन के तैयार है, लिफ्टें लगी हुई है। जनरली मैं अंडर कंस्ट्रक्शन मकान में घर खरीदना मैं मानता नहीं हूँ कि कुछ ना कुछ लफड़ा आएगा, मगर मैंने जब 2018 में बुक किया तब बिल्डिंग पूरी तैयार थी, जो है लिफ्टें लगी हुई थी और हमें बताया गया कि आपको 6 महीने में पोजीशन मिल जाएगा। अब इसमें किसने क्या गलती की हमें समझ में नहीं आता। हम जो है निर्दोष लोग, जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर पब्लिक है, पूरी ज़िंदगी की मूड़ी हमने इसमें लगाई है। मेरी पत्नी को जो है चलने की दिक्कत है, उन्होंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ मांगी कि एक लिफ्ट वाला घर दिला दो मुझे। और जो है ऐसी गलती की कि मैंने यहाँ पे घर बुक किया, आज उनको, मैं जहाँ पे रहता हूँ लिफ्ट नहीं है, 3 माला वो चढ़ नहीं सकती। अब मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ी भूल की कि मैंने इस प्रोजेक्ट में घर बुक किया। आज मैं न तो इसको बेच सकता हूँ न दूसरी जगह पे जा सकता हूँ। पता नहीं आगे क्या होगा, भगवान बचावे। बिल्कुल पता नहीं आगे क्या होगा। जिस तरह से नम आँखों की बात करें तो इनकी आंखों में आंसू इसलिए आ गया कि पत्नी ने कहा लिफ्ट वाला घर दिला दो, जिसको देखकर इन्होंने घर तो बुक किया, लेकिन अब वो
सपना कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से कि अब बताए कि ये पूरा मामला क्या है और वजह क्या है कि लगभग 8 साल हो गए, बिल्डिंग बनकर तैयार है, फिर भी पोजीशन नहीं मिल रहा है। ये गुरु आशीष बिल्डर डेवलपर ने ये लैंड कल्पतरु को बेची थी। अब उनके बीच में क्या डील हुई, म्हाडा ने एनओसी दी थी वो प्लॉट पे बेचने के लिए, म्हाडा ने उनको परमिशंस दी थी प्राइवेट डेवलपर्स को बिल्डिंग बनाने के लिए। उसके बाद हमने और ड्यू डिलीजेंस किया, बैंक ने अप्रूव किया, रेरा ने अप्रूव किया प्रोजेक्ट को, उसके बाद हमने घर खरीदा। हमारी टैक्स पेयर्स वालों की क्या गलती है हमें समझ में नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट हमें बताए हमारी कहाँ गलती है जो आज हमें ओसी नहीं मिल रही है और आज हम अपने घर के लिए सड़कों पे खड़े हैं। क्या ये ओसी में कहीं ना कहीं पतरा चावल मामला भी आ रहा है बीच में? पता नहीं पत्राला चाल में मामला है कि क्या जुलाई 21 में जीआर निकल चुका है कि प्राइवेट डेवलपर्स को अभी जिन्होंने बिल्डिंग बनाई है उनको ओसी मिल जानी चाहिए, एक कॉन्सेंट लेटर साइन होना चाहिए बिटवीन म्हाडा एंड डेवलपर। वो क्यों नहीं साइन हो रहा है 1.5 साल से? इसका हमें ना बिल्डर की तरफ से कुछ आश्वासन मिल रहा है और ना गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आश्वासन मिल रहा है। जीआर निकल जाता है और सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बावजूद आखिर वजह क्या है कि लोगों को उनका आशियाना नहीं मिल पा रहा है और लोगों को अपने घर के लिए, अपने सपने को सजोने के लिए जो आशियाना उन्होंने बुक किया था उसको पाने के लिए रास्ते पर उतरना पड़ रहा है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।